जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो चलिए आज बिहार सिविल कोड के लिए प्रैक्टिस सेट करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 17 होने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले हम काफ़ी प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जो कि यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कर्कूर का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो बी होगा करेक्ट आंसर। कृपालु होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आकर्षित का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो दूसरा का जो राइट आंसर होगा अनाकर्षित होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उदार का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, कठोर होगा, ठीक है। और जैसे कठोर का जो विलोम शब्द होता है वो कोमल होता है, ठीक है। कठोर का जो विलोम शब्द होता है वो कोमल होता है, ठीक है। चलिए चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, वर्तनी, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या होगा, ठीक है। तो चौथा का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो डी होगा करेक्ट आंसर, प्रतिबिंब होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द को छांटिए, ठीक है। तो पांचवा का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर, प्रासंगिक, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध शुद्ध वर्तनीय का चयन कीजिए, ठीक है। तो 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा सामायिक होगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ है के लिए एक शब्द क्या है, ठीक है। तो 7वां का जो राइट आंसर होगा मुकुल होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, आलोचना, ठीक है। आलोचना करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है। तो 9वां का जो राइट आंसर होगा आलोचक होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, दोपहर के बाद समय के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है। तो 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, अपरा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, कारमुक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। तो 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो ए होगा, बाण हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो सेना का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो लश्कर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अरि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो शत्रु होता है, ठीक है। अरि का पर्यायवाची शब्द शत्रु होता है, ठीक है। और अतन्नु, ठीक है, अतन्नु का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो कामदेव होता है, कामदेव होता है, ठीक है, कामदेव होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, आत्मज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। तो 12 का जो राइट आंसर होगा सहोदर होगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और सहोदर का पर्यायवाची शब्द भाई भी होता है, ठीक है। भाई बोलिए या भाई जी बोलिए, ठीक है, भाई जी बोलिए, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं तनुज, ठीक है। तनुज का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो तनुजा होगा, ठीक है, तनुजा होगा, तनुजा होगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, राग दरबारी किसकी रचना है, ठीक है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा शरद जोशी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, कामायनी किसकी रचना है, ठीक है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, कलोल का समानार्थिक शब्द क्या होगा, ठीक है। कलोल का समानार्थिक शब्द क्या होगा, ठीक है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, लहर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो पत्नी का जो पर्यायवाची शब्द है भार्या भी होता है, दारा भी होता है, ठीक है। इस इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। चलिए चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, अभिज्ञ का समानार्थिक शब्द क्या होगा, ठीक है।
तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जानकार होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले समान होना। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, अखाड़े में आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुकाबले में खड़ा होना। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी लोकतीय का अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो बी होगा, अपराधी होकर उल्टे अकड़ दिखाना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, काठ ही हंडी बार बार नहीं चढ़ती लोकतीय का अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो 21 का जो राइट आंसर होगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 21 का वही होगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है, कोई वीर घाट का लोकतीय का अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, तालमेल ना होना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो डी होगा, पुलिंदा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ठीक है, तो 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, शराब जो है ना शराब जो है ना स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, अतिथि ने भोजन की व्यक्त की। ठीक है, तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इच्छा, इसमें इच्छा भराएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के कई अन्य देशों में भी हिंदी के पत्र और पत्रिकाएं होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या, प्रकाशित किया जाता है ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, आपसे सादर है कि आप हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बनकर पधारे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बनकर पधारे। ठीक है, तो 27 का जो राइट आंसर होगा अनुरोध। ठीक है, ऑप्शन नंबर होता है ना, अनुरोध करता है तो मतलब पधारता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर, इसमें बी भराएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, रवि सदा मदन के प्रति रहेगा। ठीक है, तो 28 का जो राइट आंसर होगा कृतज्ञ होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाषा और गुण आदि के नाम को क्या हम कहते हैं? ठीक है, तो उसे हम कहते हैं संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण बताने वाले को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उससे हम विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं 31 से 35 तक गद्यांश दे दिया है। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में उचित विकल्प को चुनिए। ठीक है, जैसे ये गद्यांश दे दिया, इसको पढ़ के क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं है कि पहले सब कुछ पवित्र और निष्पाप था और अब सब चौपट हो गया, और पहले भी चीज़ों को तोड़ने और मरोड़ने और लाछन लगाने और छल कपट करने की प्रवृत्ति थी। तो जैसे ये गद्यांश है ना, इसको पढ़ के क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, देख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है, साहस की जरूरत खासकर किसको होता है? ठीक है, तो 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विकासशील देशों को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, सर्कस के हाथी के पागल होने की खबर छपने मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सर्कस के मालिक से बदला लेने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देशों के एकजुट होने से मिलने वाला लाभ नहीं है? ठीक है, तो 33 का जो राइट आंसर होगा, विकसित देशों से संधि। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो प्रतिरोध का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो रुकावट होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है,
35 नंबर क्वेश्चन है सर्कस। यहाँ पे देखिए सर्कस के मालिक की शिकायत पर संपादक ने क्या किया, ठीक है। तो 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगले दिन, ठीक है, अगले दिन नई खबर छपी कि संवाददाता पागल हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए आप लोग का इस सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक नए जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।